8 फरवरी के आम इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इंतखाबात एग्जेक्टिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को इरसाल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कालअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त दे दी। अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने 5-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। नवाज शरीफ अपनी इक़्तिदार से बेदखली के किरदारों का एहतसाब करने के मुतालबे पर कायम। कहा कि जो जुर्म 25 करोड़ अवाम के खिलाफ हुआ था उसे भूलने और माफ़ करने का उन्हें कोई हक नहीं। कहा कि उन्होंने जनरल राहील और जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की थी। ये पूछना ज़रूरी है कि इन किरदारों ने मुल्क के साथ ये सब क्यों किया। 8 फरवरी को 25 करोड़ अवाम की JIT और अदालत लगेगी जो अपना फैसला सुनाएगी। कमज़ोर हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल से नहीं निकाल सकेगी। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि चीफ जस्टिस फायज़ ईसा ने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है, हमें उन पर मुकम्मल एतमाद है। तोशाखाना केस में बानी BTI की अबूरी जमानत खारिज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी BTI की तोशाखाना केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी का कहना है कि बानी BTI का आज जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने गजा में 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 18,600 से ज़ायद हो गई। शिमाली गजा में इसराइली फ़ौज ने स्कूल में घुसकर पनाह लिए हुए आम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। चुन चुन कर मर्दों को फायरिंग करके मार डाला। ख़वातीन और छोटे बच्चों को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज ने जनीन कैंप का मुहासरा कर लिया। 7 फ़लस्तीनी शहीद, कई इमारतें गिरा दी। इसराइली फ़ौज को खान यूनिस में शदीद मज़ामत का सामना। मुतादिद इसराइली टैंक तबाह। इसराइल का मंगल से अब तक 10 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। मुल्क में मई के बाद महंगाई कम होना शुरू हो गई। इदारा शुमारियात की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग। कहा कि मई में महंगाई की शरह 38% थी जो कम होकर 29.2% हो गई। महंगाई की शरह में कमी की वजह रुपये की कीमत में इस्तेहकाम है। और सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद। M4 शामकोट से पिंडी भटियां तक बंद। M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। गोजा और फैसलाबाद के दरमियान मोटरवे बंद। पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम मोटरवे भी बंद।